गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सवाल को सॉल्व करेंगे। ये सवाल है आपका एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग डिटेल में अपने वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करें तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। बच्चों एनसीईआरटी का जो सवाल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, और इसका बुक्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो इसके हर क्वेश्चन को, चाहे वो एग्जाम्पल का हो चाहे एक्सरसाइज को हो, ये आपको करना मस्ट है इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, और अगर आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। चलो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्सरसाइज 5.1 है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मतलब फर्स्ट किलोमीटर में आपको 15 रुपया देना है, ठीक है। यानी फर्स्ट किलोमीटर, पहला किलोमीटर में आपको 15 रुपया लगेगा, ठीक है। इसके बाद 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, इसके बाद फिर आपको 8 रुपया एक्स्ट्रा आपको लगते चला जाएगा, है ना। जैसे 1 किलोमीटर गए तो आपको 15 रुपया तो लगेगा। अगर हम 2 किलोमीटर जाते हैं तो उसमें 8 रुपया आपको एडिशनल लगेगा, ठीक है बच्चों। उसमें आपको 8 रुपया एडिशनल लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो जैसे यहाँ 15 है, फर्स्ट किलोमीटर हो गया। सेकेंड किलोमीटर में आपको 8 रुपया और एडिशनल देना पड़ेगा, यानी 15 प्लस 8 आपको देना पड़ेगा 23, ठीक है। 2 किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो आपको इतना देना पड़ेगा। फिर अगर हम 3 किलोमीटर जाते हैं तो 8 रुपया और देना पड़ेगा। तो 23 8 3 11 कितना हो गया? 31, ठीक है। इसी तरह से आपका फेयर लगेगा। तो बच्चों अब ये बताना है आपको कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं है ना। तो देखो, फर्स्ट टर्म इतना हो गया, सेकेंड टर्म इतना हो गया, थर्ड टर्म इतना हो गया। इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे, 8 जोड़ते जाएंगे। इसका मतलब क्या है? 8 आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। जैसे इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो 8 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 आएगा, इसके बाद वाला टर्म में से इसको घटाएंगे तो 8 आएगा। तो हर 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस आपको 8 है। इसका मतलब क्या हुआ? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यानी कहने का मतलब है कि देखो, ए के प्लस 1 और माइनस ए के केमा टर्म और के प्लस 1मा टर्म, के प्लस 1मा टर्म और केमा टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है? कांस्टेंट है, यानी हमेशा सेम है। तो इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया। दूसरा क्या कह रहा? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। कोई जो है सिलेंडर में, मान लो कि सिलेंडर में पहले जो है भी वॉल्यूम, गैस का भी वॉल्यूम है ना। अब करा इसका 1/4 रिमूव कर दिया गया, तो इसका 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? v इंटू 1/4, तो v/4 हो गया। अब फर्स्ट में आपका इतना है, स्टार्टिंग में आपका इतना है, फिर हम इसमें से इतना रिमूव कर दिए तो बचा कितना? तो v माइनस v/4,
यानी हो गया 3v/4। 3v/4 आपको बच गया, ठीक है, तो हो जाएगा 3v/4। इसका फिर 1/4 फिर आपको रिमूव करना है, तो 3v/4 का 1/4 फिर रिमूव करना है, यानी 3v/16, ठीक है। तो अब कितना बचा, तो 3v/4 में 3v/16 को माइनस करेंगे, 3v/4 माइनस 3v/16 तो हो जाएगा 16, 4 चौके 16, 12v माइनस 3v इक्वल टू कितना हो गया, 9v/4, 16, सॉरी 16, ठीक है। तो 9v/16 इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो 9v/16। तो ये इस तरह से आपको टर्म मिल रहा है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब क्या ये एपी में है, अब इसमें से इसको घटा के देखो, इसमें से इसको घटा के देखो क्या सेम आएगा। 3v/4 में हम v को घटाएंगे, 3v/4 में v को घटाएंगे तो 3v माइनस 4v/4 तो हो गया माइनस v/4, ठीक है। अब 9v में इसको घटा के देखो, 9v/16 में 3v/4 को घटाएंगे तो यहाँ आ गया 16 और यह आ गया 9v माइनस 12v, बच्चों आ गया माइनस 3v/16। देखो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस दोनों अलग अलग है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि k प्लस 1th टर्म और k टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक समान नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 3। करेक्ट, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for the first meter and rises by 50 for the each subsequent meter। ये सेम सवाल है, जैसे फर्स्ट में था उसी तरह से है। पहले आपको 150 मीटर का कॉस्ट होगा फर्स्ट मीटर खोदने में, खोदना है, डिग करना है, ठीक है। तो पहले जो 1 मीटर खोदेंगे तो 150 रुपया लगेगा, उसके बाद फिर अगला जो 1 मीटर खोदेंगे तो अगला में आपको 50 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। फिर आपको 50 रुपया एक्स्ट्रा लगते चला जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at compound interest 8% पर एनम। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू कितना है आपको, प्रिंसिपल वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। अमाउंट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम पढ़ते हैं तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू 1 प्लस r/100 के पावर n, ये होता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ है 10,000, ठीक है। फिर 1 प्लस 8/100, एक साल का, एक साल के बाद आपको इतना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। 10,000 प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, 1 प्लस इतना। दूसरे साल कितना मिलेगा, तो दूसरे साल में देखो प्रिंसिपल वैल्यू और 1 प्लस 8/100
दूसरे साल में इतना मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से क्या है कि आपका अमाउंट जो है बढ़ते जा रहा है। आपका अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तीसरे साल में यहाँ पे 3 हो जाएगा, तीसरे साल में आपको कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 प्लस 8/100 के पावर 3। अब देखो इसका फर्स्ट टर्म आपका ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया। अब इस सब का डिफरेंस देखो कि डिफरेंस सेम है, इसका डिफरेंस सेम होगा, इसका डिफरेंस सेम होगा, है ना। सबका डिफरेंस क्या है, अलग अलग आएगा, है ना। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा, सब आपको अलग अलग आएगा। तो इसलिए ये क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें आपको चेक करना था कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, कर राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस इज गिवन। तो बहुत आसान है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 10, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 10, करा राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। तो प्रथम 4 टर्म आपको लिखना है। तो फर्स्ट टर्म तो आपका 10 हो गया, कॉमन डिफरेंस 10 है। अब 10 10 आपको जोड़ते जाना है, तो 10 10 कितना हो जाएगा, 20, फिर इसमें जोड़ेंगे 30, फिर इसमें जोड़ेंगे 40, हो गया। 4 टर्म आपको इस तरह से लिखना था। तो ये बहुत आसान है, इसको आप आसानी से अपने से कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला। इसमें बस इसी तरह से करना है, आपको फर्स्ट टर्म लिखना है, इसके बाद डी सब में जितने जो कॉमन डिफरेंस है सब में आपको जोड़ते जाना है। जैसे देखो एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -1, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 1/2। तो फर्स्ट टर्म तो आपको -1 आ गया। अब क्या करेंगे, 1/2 इसमें जोड़ देंगे, -1 + 1/2 बच्चों आ गया 2, -2 + 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -2 + 1, ये -1/2। दूसरा टर्म आ गया -1/2। ठीक है, तीसरा टर्म बताना है तो इसमें फिर जो 1/2 जोड़ देंगे, -1/2 + 1 तो आपको 0 आ गया, तीसरा टर्म आपको 0 आ गया। ठीक है, अब फिर 0 में फिर इतना जोड़ देंगे, फिर आपका 1/2। इस तरह से आपको 4 टर्म मिल गया। ठीक है, तो अब जो है इस एक्सरसाइज का सब सवाल आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बाकी क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बच्चों यहां देखो एपी दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है और कह रहा है इसमें कि फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, ये एपी में दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म कितना हो गया, एक कितना हो गया, 3, वेरी सिंपल। डी कितना हो जाएगा, 1 में से 3 को माइनस कर देंगे, 1 - 3 = -2 हो गया। डी का मान इतना। हमेशा सेकंड में फर्स्ट को घटाना है, ठीक है, थर्ड में सेकंड को, फोर्थ में फर्स्ट को, मतलब आगे वाले टर्म में उसके पीछे वाले टर्म को घटाना है। डी निकालने के लिए हमेशा आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटाना है, न कि पीछे वाला टर्म में आगे वाला टर्म को, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा आगे वाले टर्म में उसके पीछे वाले टर्म को घटाएंगे, तो डी का मान इतना आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें देखो 1/3 है, 5/3 है,
9/3 है, 13/3 है। तो क्या हो गया, फर्स्ट टर्म आपको कितना हो गया, 1/3 आ गया। डी निकालना है तो सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दो, 5/3 माइनस 1/3, तो आ गया 5 माइनस 1 यानी 4/3। ये डी निकल गया, ये ए निकल गया। तो बच्चों इस तरह से और भी निकालना है, ठीक है, आप उसको निकाल लेना। से बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 4, करे बीच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, करे इसमें पता करो कि कौन एपी में है। इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। करा अगर ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और उसके बाद 3 टर्म और पता करना है, इसके बाद का 3 टर्म। जैसे देखो क्वेश्चन में आपको दिया है, पहला क्वेश्चन में दिया है 2, 4, 8, 16, ठीक है, ये सवाल है। अब ये पता करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पहले देखो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटा दो, तो सेकेंड टर्म आपका कितना 4, फर्स्ट टर्म कितना है 2, कितना आ गया 2। अब थर्ड टर्म में इसको घटा दो, A3 माइनस A2 मतलब 8 माइनस 4, 8 में से 4 गया, कितना आ गया 4, ठीक है। अब इसमें से घटा देते हैं, A4 माइनस A3 बराबर हो जाएगा 16 माइनस 8 बराबर 8। देखो क्या ये सेम आ रहा है ना। तो यहां पे लिखेंगे हियर AK प्लस 1 माइनस AK इक्वल टू is not always same, is not always same, ठीक है। या फिर नॉट इक्वल टू कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। मतलब ये जनरल टर्म आपका हो गया k प्लस 1 टर्म और k टर्म, आगे जितना भी टर्म है सबको अगर हम घटाएंगे तो हमेशा सेम नहीं आने वाला है। तो सो इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डॉट डॉट डॉट। बच्चों इस तरह से आपको बताना है, ठीक है। तो पहले निकालो A2 माइनस A1 यानी -3.2 माइनस 1.2, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। तो ये वाला टर्म लिखेंगे, फिर माइनस देंगे, फिर ये वाला टर्म लिखेंगे, तो जगह -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। अब इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा 0, 3 में से गया 2, -2.0 आ गया। फिर घटा दो A3 माइनस A2, तो -5.2 -3.2, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो आ गया 0 -2.5। बच्चों इसमें देखो हमेशा सेम आ रहा है, -2.5 -2.5, और यहाँ भी देखो 7 में से 2 घट जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो -2.5 यहाँ भी हो जाएगा। तो इसको लिख दो AK प्लस 1 माइनस
ए के इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट, सो इट इज एन एपी, इट इज एन एपी, इसलिए ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इस तरह से और भी सवाल इसमें है जो आपको इसको बना सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है। 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस 2 रूट टू, 3 प्लस 3 रूट टू, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे a2 माइनस a1। a2 कितना है, 3 प्लस रूट टू है, माइनस करेंगे 3, 3 आपको कैंसिल हो गया, आंसर आ गया रूट टू। फिर लिखेंगे a3 माइनस a2, तो 3 प्लस 2 रूट टू माइनस, माइनस में लिखेंगे 3 प्लस रूट टू, बच्चों क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 रूट टू माइनस 3 माइनस रूट टू, ये 3 कैंसिल, 2 रूट टू में से रूट टू घट गया, आंसर आ गया रूट टू। फिर यहाँ लिखो a4 माइनस a3, a4 है 3 प्लस 3 रूट टू माइनस 3 प्लस 2 रूट टू, हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट टू माइनस 3 माइनस 2 रूट टू, ये कैंसिल हो गया, 3 रूट टू में से 2 रूट टू आ गया रूट टू। ऑलवेज देखो सेम है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हियर ए के प्लस 1 माइनस ए के इज ऑलवेज सेम, ऑलवेज द सेम। ठीक है, मतलब ये डिफरेंस जो है हमेशा सेम है, सो इट इज एन एपी, इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इसी तरह से यही स्टेप आपको अपनाना है। तो बच्चों इसी तरह से और भी सवाल इसमें है जो आप कर सकते हैं खुद से। अच्छा देखो, एक और सवाल है यहाँ पे जो अलग अलग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, उसको हम बता देते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ दिया है रूट टू, रूट 8, रूट 18, रूट 32 डॉट डॉट। बच्चों इस तरह से जब रूट में आपको सवाल आ जाए तो सबसे पहले आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप उसको चेंज कर दो। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में पहले चेंज करना। तो यहां तो हो गया रूट टू, ठीक है, अब 8 को हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू टू इंटू टू, इसको फैक्टराइज करेंगे, तो जिसका पेयर निकल गया, जिसका पेयर है, जोड़ा मिल गया, ठीक है, उसको हम लोग रूट से बाहर कर देते हैं, तो यहां हो जाएगा 2 रूट टू। अब यहां देखो 18, तो 3 इंटू 2, 3 3 9, 9 दूनी 18, यहाँ आपको हो जाएगा 3 रूट टू। 32 है, 32 में मेरे ख्याल से आपका हो जाएगा 4 रूट टू। ठीक है, तो ये बच्चों इस तरह से पहले उसको आपको सरल कर लेना है ना। अब देखेंगे, अब करो a2 माइनस a1, तो 2 रूट टू माइनस रूट टू आ गया रूट टू। फिर a3 माइनस a2, तो 3 रूट टू माइनस 2 रूट टू बराबर आ गया रूट टू।
फिर A4 माइनस A3 बराबर 4√2 माइनस 3√2 बराबर आ गया √2। ठीक है, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस देखो हमेशा सेम है ना। सब में आपको √2 आ रहा। तो इसी तरह से और भी आएगा। तो AK+1 माइनस AK इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखो या इज ऑलवेज सेम। ठीक है, इज ऑलवेज द सेम। सो इट इज, एन AP, इसलिए ये AP में है। रूट का सवाल इस तरह से और भी दिया है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अगर बच्चों इसमें कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता हो तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, हम उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। अब चलो देखते हैं एक्सरसाइज। अब देखते हैं एक्सरसाइज 5.2। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, इसमें बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 पहला में देखो फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें A का वैल्यू आपको दिया हुआ है 7, D का वैल्यू दिया हुआ है 3, N का वैल्यू दिया हुआ है 8 और AN निकालना है। ठीक है, सब सवाल में आपको इसी तरह से दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, कुछ आपको निकालना। तो इसमें क्या होगा, nth टर्म का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, है ना। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू होता है A प्लस एन माइनस 1D, ये फॉर्मूला होता है। ये nth टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया। जो n का वैल्यू इतना हो गया, a का वैल्यू कितना है 7, n कितना 8, d कितना है 3। बेटा ये आ गया 7 प्लस 7 इंटू 3 हो गया 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें a का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ -18, d आपको निकालना है, d ब्लैंक है, d बराबर वाट, n का वैल्यू 10 है, n बराबर 10 और an का वैल्यू 0 है, n बराबर 0। तो यहाँ पे आपको d का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे आपको d का वैल्यू निकालना है। n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। n का वैल्यू कितना है 0, a का वैल्यू -18, n का वैल्यू 10, 10 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, 18 को इधर ले आओ तो गया 18 इक्वल टू 9d। ठीक है, तो d कितना हो गया 18/9 इक्वल टू 2, तो d का वैल्यू 2 आ गया। तो इस पूरे टेबल में आपको इसी तरह से वैल्यू फाइंड करना है। यही फॉर्मूला लगेगा और इसी फॉर्मूला से आपको सभी वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में a का वैल्यू आपको फाइंड करना है, d का वैल्यू -3 है, d का वैल्यू -3 है,
एन का वैल्यू दिया हुआ है 18, ए एन का वैल्यू है -5, तो ए का वैल्यू फाइंड करना। तो फॉर्मूला ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, एन का वैल्यू कितना है -5, ए का वैल्यू आपको फाइंड करना है, इसको छोड़ देंगे। एन का वैल्यू है 18 -1 और इंटू -3, बच्चों गया -5 इक्वल टू ए प्लस यहाँ हो जाएगा 17 इंटू -3, तो हुआ -5 इक्वल टू ए -51। ए बराबर कितना होगा 51 -5 इक्वल टू 11 में से 5, 7 5 12, 6 5 11, 46। ठीक है, 46 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, ए का वैल्यू दिया हुआ है -18.9, डी का वैल्यू दिया हुआ है 2.5, एन का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे आपको एन का वैल्यू फाइंड करना है और एनथ टर्म दिया हुआ है 3.6। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यहां पर भी लगाएंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1D, सबका वैल्यू पुट करो। एन का वैल्यू 3.6, ए का वैल्यू -18.9, एन का वैल्यू फाइंड करना है और डी का वैल्यू 2.5। ठीक है, तो 3.6 इसको हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा 18.9 इक्वल टू n -1 आई इंटू 2.5, इसको जोड़ देंगे 9 6 15, 8 3 11 1 12, ये हो जाएगा 22.5 इक्वल टू n -1 इंटू 2.5। ये बच्चों यहाँ पे हो जाएगा n -1 इक्वल टू 22.5 बटा 2.5। ठीक है, देखो ये पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ये डेसिमल खत्म हो गया, तो हो जाएगा 22.5 25। अब इसको काटो 25 25 80 200, 25 से इसको 25 से 25 80 200, 25 8 9 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, एन बराबर हो जाएगा 9 + 1 इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसी तरह से आपको वैल्यू सब फाइंड करना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 5.2 है। अब इसका देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला 30th टर्म ऑफ एपी आपको दिया हुआ 10 7 4 10 7 4 डॉट डॉट इस, ये MCQ है। ठीक है, कह रहा कि 30th टर्म इसका क्या होगा, 30th टर्म इसका क्या होगा। बच्चों देखो ए का वैल्यू कितना हो गया 10, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 - 10 इक्वल टू -3। ठीक है, ए हो गया, डी हो गया, एन का वैल्यू हो जाएगा 30। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, एन इक्वल टू ए प्लस एन -1D। एन का जो वैल्यू ये यहाँ पे लिखेंगे 30, ए का वैल्यू
10, n का वैल्यू 30 माइनस 1 और गुणे -3, बच्चों हो गया 10 प्लस 29 इंटू -3, तो 10 माइनस 9 या 27, हाथ में 2 गया, 3 दूनी 6 2 8, ठीक है, इसमें से घट गया तो -77, ये आपका 30वां टर्म हो जाएगा, 30th टर्म इसका निकल जाएगा। इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 2, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, 11th टर्म आपको निकालना है, -3 -1/2 2 डॉट डॉट 11th टर्म इसका फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया, फर्स्ट टर्म -3, डी का मान कितना होगा, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, -1/2 में -3 को माइनस, तो -1/2 -3, ठीक है, ऐसे लिखना है। यहाँ पे माइनस दिए क्योंकि इसमें इसको घटाना है, और ये वाला माइनस इसका, ये वाला माइनस, तो -1/2 + 3 = एलसीएम 2 आ गया, तो -1 + 6 5/2, डी का मान आ गया 5/2, ठीक है बच्चों। तो A11 11th टर्म, फर्स्ट टर्म कितना हो गया -3, एन का वैल्यू आपको हो गया 11, 11 -1 और यहाँ हो जाएगा 5/2, तो -3 + 10 इंटू 5/2, ये कट गया, तो -3 + 25, -3 + 25, 25 में से 3 माइनस कर दो, तो आंसर आ गया 22, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन है 2, यहाँ बॉक्स है 26, बच्चों इसको कैसे बनाएंगे, ये सेकेंड टर्म आपका क्या हो जाएगा, देखो एक तरीका ये है कि अगर आपको सेकेंड टर्म निकालना है तो इसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब इसका हम एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है, तो उससे आपको इसका वैल्यू निकल जाएगा। देखो अगर ए बी सी ये अगर ए पी में है तो बी बराबर होता है ए प्लस सी बटा 2, ठीक है, मिडिल टर्म ये आपका होता है बी प्लस सी बटा 2 होता है, ठीक है। तो उसी तरह से हम इसको जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिडिल टर्म यहाँ पे मिल जाएगा, 26 और 2 28, यहाँ पे आपको हो जाएगा 14, ठीक है। दूसरा फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, जो इसको फाइंड करना है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो बहुत आसान है, अभी हम बताए थे, ये तीनों टर्म को ले लो, चूंकि ये सब क्या है एपी में है, तो 13 और ये वाला टर्म और ये तो एपी में हो जाएगा, ठीक है, ये तो एपी में हो जाएगा, तो इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 13 16 16 यहाँ पे आपका हो जाएगा 8, ठीक है। अब ये 13 8 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया, इसका मतलब इसका डिफरेंस आपको सेम हो जाएगा, तो 8 में से 13 घटाएंगे -5, 3 में से 8 घटाएंगे -5, ठीक है, तो इसका डिफरेंस भी आपको -5 होना चाहिए, है ना, इसका डिफरेंस भी आपको -5 होना चाहिए, तो
इसमें से हम -5 घटा देंगे, 13 माइनस -5 तो हो जाएगा 18। बच्चों ये कितना हो गया आपको? 18 हो गया, क्योंकि 13 और 18 का डिफरेंस कितना आ गया? -5। तो ये सब छोटा छोटा सवाल है, इसको हम लोग इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ देखो 5 है, फिर ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, और इसके बाद दिया है 9 1/2। अब इसको कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पे आपको 2 गो बॉक्स आ गया, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए एक तरीका ये है कि इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। अब इसका जो डिफरेंस आएगा, इसका जो डिफरेंस आएगा, इसका जो डिफरेंस, तीनों डिफरेंस आपको क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 5 को x माइनस 5 बराबर हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 9 1/2 माइनस वाई, है ना। इससे क्योंकि ये एपी में है तो इस सब का जो डिफरेंस होगा तो आपका सेम हो जाएगा, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगा एक्स वाई में, और यहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगा एक्स वाई में, ठीक है। तो वो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद फिर आपको एक्स वाई का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि ये देखो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, n का मान आपको पता है। देखो फर्स्ट टर्म है ये आपको 5, लास्ट टर्म है, nth टर्म है आपको 9 1/2, ठीक है। 9 ये टर्म हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स, n का वैल्यू आपको दिया हुआ है, देखो 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? 4। हम यहां से d का मान निकाल सकते हैं, है ना। तो nth टर्म इतना हो गया, मैंने 9 1/2 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी का मान आपको निकालना है। तो यहाँ से बच्चों हम डी का मान निकाल लेंगे, डी का मान जो आएगा फिर हम आसानी से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 9 दूनी 18/2, इसको इधर ले आओ, -5 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3 इंटू डी। तो 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा 10, 18 माइनस 10/2 बराबर हो गया 3 इंटू डी। तो 18 में से 10 गया 8, 8/2 बराबर हो गया 3 इंटू डी। तो डी का मान हो जाएगा 8/6, ये यहाँ आ जाएगा। इसको काट देंगे, 4 दूनी 3 दूनी 4/3, डी का मान आ गया 4/3। अब 5 में इतना जोड़ दो तो ये मिल जाएगा, ठीक है। 5 में 4/3 जोड़ देंगे तो बस ये 15, 15 4 19, 19/3 आ गया। फिर इसमें डी जोड़ दो तो 19/3 प्लस 4/3 तो हो जाएगा 23/3। तो बच्चे हो गया 23/3, तो वैल्यू निकल गया इस तरह से। इसी तरह से और भी सवाल इसमें दिया हुआ है, आप उसको आसानी से बना सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ
P is 78, तो 3, 8, 13, 18, ये AP दिया हुआ है। इसमें कह रहा है विच टर्म इज 78, कह रहा है इसका कौन सा टर्म 78 होगा। जैसे ये पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म 8 है, 13, तीसरा टर्म 13 है, चौथा टर्म आपको 18, तो कह रहा कौन सा टर्म 78 होगा। ठीक है, कौन सा टर्म आपको 78 होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, मान लो कि ये nth टर्म जो है ये 78 है। मान लेते हैं कि an जो है ये 78 है और फर्स्ट टर्म है 3 और d का मान है 5, 8 में से 3 गया 5। ठीक है, तो अब हम इससे an का वैल्यू निकालेंगे, तो a प्लस एन माइनस 1d, तो an का वैल्यू कितना होगा 78, फर्स्ट टर्म हो गया 3, n का वैल्यू आपको फाइंड करना है और d का वैल्यू है 3, तो 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 को हम इधर ले आते हैं, यहाँ हो जाएगा 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, तो n माइनस 1 इक्वल टू हो गया 75/3, ये आ गया आपको 25 और n का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 25 प्लस 1 इक्वल टू 26, मतलब 26 टर्म आपको 78 होगा। ठीक है, 26वां टर्म जो है यहाँ से चलेंगे तो आपको 78 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको n का वैल्यू फाइंड करना है। तो 7 है, 13 है, 19 है, डॉट डॉट 205 है। बच्चों यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ये n का वैल्यू पूछे, n का वैल्यू 205, ये गलत है। ठीक है, n का वैल्यू 205 नहीं है, ये आपको लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, nth टर्म है ना, मतलब ये n का वैल्यू आपको दिया हुआ है, n का वैल्यू है 205। नंबर ऑफ टर्म्स आपका इसको निकालना है। फर्स्ट टर्म हो गया 7, कॉमन डिफरेंस हो गया 13 में से 7, 7 5 12, 7 6 13, डी का मान कितना आ गया 6, तो फॉर्मूला लगाएंगे एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, एन कितना हो गया 205, ए का मान 7, एन का मान निकालना है, डी का मान 6। ठीक है, 205 माइनस 7, एन माइनस 1 इंटू 6। अब इसमें से माइनस करो, 15 में से 7 गया, 8 7 15, ये आ गया 198। 8 7 15 के 5, हाथ में 1, 19 1 20, इक्वल टू हो गया एन माइनस 1 इंटू 6, तो एन माइनस 1 इक्वल टू हो गया 198/6, इसको काटो, 6 18, 6 18, 33 से कट गया, एन का वैल्यू कितना आ गया 33 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 34, तो ये एन का वैल्यू निकल गया। दूसरा सवाल भी इसी तरह से है। फाइव का 2, 18, 15 1/2, 13 डॉट डॉट माइनस 47। फर्स्ट टर्म 18 हो गया, कॉमन डिफरेंस 15 दूनी 30,
31 बट्टा 2 माइनस 18, तो हो जाएगा 31 माइनस 36, हो गया -5/2। ठीक है, और लास्ट टर्म आपको इतना दिया हुआ एन इक्वल टू -47, तो एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का वैल्यू -47, ए का वैल्यू 18 प्लस एन का वैल्यू आपको फाइंड करना है और डी का वैल्यू -5/2। ठीक है, हम इसको इधर ले आते हैं। -47 माइनस 18 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -5/2। बच्चों ये 8 7 15, 4 1 5, 5 1 6, -65 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -5/2। माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो एन माइनस 1 हो जाएगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 65 इंटू 2, और 5 जो है यहाँ बटा में आ जाएगा, तो 13 25 65 कैंसिल हो गया, 13 दूनी 26। एन का वैल्यू हो गया 26 प्लस 1 इक्वल टू 27। 1 को इधर ले आएंगे, ये प्लस हो गया, 27 आ गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बाकी जो सवाल है 6 से 20, बाकी सवाल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।